ये कथा है उस महान राजा की जो मृत्यु के सम्मुख खड़ा होकर भी भगवान की भक्ति में डूब गया, जिसे मृत्यु का श्राप मिला लेकिन अंत में मोक्ष का वरदान। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुवंश समाप्त प्राय था, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था एक दिव्य बालक। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की रक्षा की। उसी क्षण से वो बालक अपने जीवन भर उसी दिव्य दर्शन को खोजता रहा। समय बीता, परीक्षित महान सम्राट बने। धर्म, न्याय और भक्ति उनके राज्य की नींव थी। लेकिन कलयुग भी चुप नहीं बैठा था। वो आया और प्रकट हुआ। राजा ने उसे रोका, कलयुग तू रह सकता है, लेकिन केवल वहां जहां पाप निवास करता है। कलयुग ने सिर झुका लिया, लेकिन बदले की आग भीतर जल रही थी। एक दिन शिकार के बाद प्यास से व्याकुल राजा एक आश्रम पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने पुकारा, कोई उत्तर नहीं। क्षणिक क्रोध में आकर राजा ने मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गर्दन पर रख दिया। यह दृश्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा और उसी क्षण दे डाला श्राप कि 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा को मृत्यु देगा। श्राप सुनकर राजा ने सिंहासन त्याग दिया, गंगा किनारे पहुंचे और मृत्यु की प्रतीक्षा में तप करने लगे। तभी वहां प्रकट हुए एक दिव्य बाल सन्यासी श्री शुकदेव जी। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, अब मृत्यु निश्चित है तो जीवन का क्या कर्तव्य है? शुकदेव जी मुस्कुराए और आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतपान। 7 दिन 7 रातें। राजा ने भोजन त्याग दिया, नींद भी छोड़ दी और हर क्षण श्री कृष्ण की कथा में डूबते चले गए। उन्होंने श्री हरि के जन्म, लीलाएं, उद्धार और भक्तों की महिमा सुनी और स्वयं भी एक भक्त बन गए। 7वें दिन जब तक्षक नाग प्रकट हुआ तो राजा ने आंखें मूंद ली, हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसा लिया और मृत्यु के आलिंगन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये थी परीक्षित की कथा। क्योंकि जिसने मृत्यु के क्षणों में भी भगवान का नाम जपा, उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। और यही है श्रीमद् भागवत का संदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम, जय जय राम।